तो बच्चों क्या हाल है आपका। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए और खासकर उन बच्चों के लिए जो आउटसाइड उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में एक प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं। तो 9 तारीख से आपकी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी सुबह 11 बजे से, और जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो चलेंगे 13 सितंबर तक। 13 सितंबर सुबह 11 बजे तक। कौन कर सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन? जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो वो, या जो अब चाहता है कि राउंड 2 में आउटसाइड जो उत्तर प्रदेश से बच्चा है वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है इन उत्तर प्रदेश, तो वो भी सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया था उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया फर्स्ट राउंड में हमने रजिस्ट्रेशन तो किया था बट हमने सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं किया था और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं दिया था, मतलब चॉइस फिलिंग की ही नहीं थी। तो अब हम क्या करें? क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? नहीं, सेम रजिस्ट्रेशन से लॉगिन कीजिए, आप अपना सिक्योरिटी अमाउंट रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कीजिए और आप सेकंड राउंड में सीधा डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो फर्स्ट राउंड में बच्चों ने की या हर साल वो कर देते हैं। इस साल कुछ न्यू रूल्स हैं, उन न्यू रूल्स को बिना जाने अगर आप काउंसलिंग में कूद पड़ेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतियां भी कर सकते हैं। हालांकि आपने एक काउंसलर भी शायद हायर किया हो और शायद ना भी किया हो, नहीं किया है तो देखना ही है, और कर भी लिया है तो भी आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है ताकि आप किसी भी स्टेप पे मैनिपुलेट ना हो सके और एक बेस्ट डिसीजन खुद के लिए ले सकें। अब आप याद रखना कि बेटा यहाँ पर फ्री एग्जिट की सुविधा उपलब्ध है सेकेंड राउंड में भी, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि यस, मेरिट लिस्ट जो है वो 14 तारीख को आ जाएगी, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। मैं हिंदी में इसलिए ज़्यादातर चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के बच्चों को हिंदी समझने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो 14 सितंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग आप 14 सितंबर से ही करना शुरू कर सकते हैं 18 सितंबर तक सुबह 11 बजे तक। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चॉइस लॉकिंग ऑटो नहीं होती। ऑटो चॉइस लॉकिंग उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे कि एमसीसी में बच्चे जैसे चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस बनाई, सेव की, बट उसको लॉक करना भूल गए, या उनका नेट कनेक्शन रात को चला नहीं, या साइट बिजी हो गई, बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से बच्चे अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं कर पाए थे। तो वहाँ पर ऑटो लॉक का सिस्टम है, मतलब अगर आप चॉइसेस को लॉक नहीं करते तो टाइम जैसे ही खत्म होता है चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। पर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर आपने खुद लॉक नहीं की चॉइसेस तो टाइम जैसे ही ओवर होगा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट गायब हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मतलब आप चॉइस लॉक आपने नहीं की तो समझ लीजिए आपका चांस गया, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश में इस बार ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन है। ये ऑटो अपग्रेड क्या है? मतलब आपने चाहे चूज किया हो या नहीं किया हो, जैसे कि राउंड 1 में आपको जो भी कॉलेज मिला, अब आप उस कॉलेज को पसंद करते हैं, आपको लगता है कि ठीक है कॉलेज मुझे नहीं चाहिए कोई दूसरा कॉलेज, आई एम सेटल्ड, तो भी, या आपको लगता है कि नहीं यार ये कॉलेज जो है मुझे इससे अच्छा कॉलेज सेकंड राउंड में मिल सकता है, तो भी आप अपग्रेड के लिए एलिजिबल हैं। तो जिसको कॉलेज मिल गया है वो सारे लोग अपग्रेड के लिए एलिजिबल हैं, उन्होंने चूज किया हो चाहे ना किया हो। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे राउंड 2 में, ठीक है, तो वही कॉलेज बरकरार रहेगा जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिला था। लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग भर देते हैं और फिर आपको कोई और कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आपका अपग्रेड हो जाएगा। देन आपको अपने नोडल सेंटर जाना है और उन्हें बताना है कि मुझे सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया है। नोडल सेंटर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस करवाएगा, आपकी फ़ी आपको वापस करवाएगा, ताकि ऑन द टाइम के अंदर आप विद इन टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स नए कॉलेज में सबमिट करा सके। तो इसलिए मजाक में भी चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस लिस्ट को छेड़ने की कोशिश मत करना अगर आप राउंड 1 में मिले हुए कॉलेजेस से सेटिस्फाई हैं तो। बात समझ में आ गई होगी। और फ्री एग्जिट भी ले सकते हो आप अभी भी, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है। फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि 12 सितंबर तक अगर आप फ्री एग्जिट ले लेंगे, इसका मतलब है कि राउंड 1 में जो भी आपको कॉलेज मिला था उत्तर प्रदेश में, अगर 12 सितंबर से पहले अपने नोडल सेंटर जाकर बोलते हैं कि मैं फ्री एग्जिट लेना चाहता हूँ तो ले सकते हो। इवन आप वहाँ जाकर अपने इस सीट से रिज़ाइन भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ी आपने वहाँ जमा किया था वो आपको वापस मिल जाएगा, डीडी जो आपने दिया था आपको वापस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे। अब ये हो सकता है इस वजह से बच्चे सोच रहे हो कि सेकंड राउंड में शायद हो सकता है ऑल इंडिया में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, इस वजह से तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है उसको कुछ भी नहीं होगा, आप सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेंगे सेम अमाउंट पे। लेकिन
अगर आपने फ्री एग्जिट 12 के बाद किया, कर सकते हो फिर भी, अगर बाद में किया तो एग्जिट तो होगा पर वो फ्री नहीं होगा, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस नहीं मिलेगा, फोरफिटेड हो जाएगा। ये कहने वाली बात है, इसका मतलब खत्म हो जाएगा। एग्जाम का जो रिजल्ट है, अब एग्जाम रिजल्ट क्या बोलेंगे, आपकी काउंसलिंग का जो फाइनल रिजल्ट है उत्तर प्रदेश का वो 19 सितंबर को आ जाएगा। और 19 सितंबर को आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा 20 सितंबर से 26 सितंबर, मतलब कुछ एक हफ्ते का टाइम आपके पास है, जब आप उस कॉलेज में जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे और अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल है सेकेंड राउंड के अंदर भी। ठीक है बच्चों, और कट ऑफ की बात तो मैंने आपको बताई ही दी है कि अभी भी जो कट ऑफ है वो प्राइवेट कॉलेजेस का, देखो टॉप एंड कॉलेजेस की बात नहीं करता मैं, शारदा की बात करूँ, ठीक है, या सुभारती की बात करूँ तो बेटा वहाँ पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ की सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। 29, 30, 32 इस तरह की सीट्स ही वहाँ बची हैं, क्योंकि वो हाईली डिमांडेड कॉलेज हैं। अभी भी उनके पास उनकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं है अब। लेकिन बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, वहाँ पर कट ऑफ ड्रास्टिकली डाउन जाएगी प्राइवेट कॉलेजेस की, क्योंकि अभी भी जो सीट्स हैं 1155, उन सीट्स में भी और ज़्यादा जो सीट्स हैं वो खाली होने वाली हैं। क्यों? बच्चे फ्री एग्जिट भी लेने वाले हैं और बच्चे अपग्रेड के लिए भी जाने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस बार ये स्कीम आई है बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी और आपके कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिले होंगे। आप ये गलतियां मत करना, इन सब चीज़ों को ध्यान से रखना, और बेटा प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो कॉलेजेस ही आपको टॉप में रखने हैं जो आपको मिल सकते हैं, ना कि वो कॉलेजेस जो आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया, आपने वो कॉलेजेस ऊपर रखे जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो आपकी रैंक के अंदर आ ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, क्योंकि एनालिसिस तो आपने कर ही लिया होगा पिछले साल की कट ऑफ का और इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, और राउंड 1 का रिजल्ट भी आप देख चुके हो। और उसके बाद भी अगर आप उन कॉलेजेस को ऊपर रखते हो तो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। आपकी जो डिजर्विंग सीट है वो कोई और कैंडिडेट ले जाएगा, और फिर बाद में जब आप लिस्ट देखेंगे मेरिट, तो आपको लगेगा कि मुझसे कम रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिल गया और मुझे नहीं मिल पाया। भैया मैंने क्या गलती की थी? तो वो गलती यही थी कि आपने अपनी प्रेफरेंसेस में ऊपर टॉप में वो कॉलेजेस लगा दिए जो आपको मिल ही नहीं सकते थे। हालांकि जो कॉलेज मिल सकते थे वो नीचे थे, और किसी समझदार बच्चे ने वो ऊपर पहले ही लगा रखे थे, तो वो उसको ऑल आउट हो गए और आप तक आते आते वो ऑल आउट नहीं हो पाए, क्योंकि बेटा सीट्स बहुत अधिक नहीं होती हैं, और सेकेंड राउंड के अंदर भी बेटा सीट एज कम्पेयर टू फर्स्ट राउंड काफ़ी कम हो चुकी हैं। और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई कि सारी सीट्स फर्स्ट राउंड में आती हैं, देन वैकेंट सीट्स और अपग्रेडेड सीट्स जो होती हैं वो सेकेंड राउंड में रह जाती हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बेटे अभी सेकेंड राउंड में नए कॉलेजेस के ऐड होने की जो खबरें चल रही थी वो अभी आई नहीं हैं, और अगर कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन खुला है, जो कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर मुझसे खुद पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझसे वहाँ जुड़ सकते हैं, दाविकी सिंह। और SVP इंस्टीट्यूट को भी सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, और आप इस चैनल को एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, जिससे कि आपको और भी पर्सनलाइज हेल्प करने का मौका मिल सके। धन्यवाद।